गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने 12th क्लास में साहित्य में अपना चैप्टर चल रहा है, जो अपनी बुक है सरयू, उसका पद भाग का 3rd चैप्टर चल रहा है रहीम। 2 चैप्टर अपन ने कर लिए हैं, तीसरा अपना है रहीम। तो रहीम जी वाला चैप्टर भी अपन ने आधा पढ़ लिया। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया, ये पढ़ लिया अपन ने रहीमन ओछे नरन सो, दोहा 9 पढ़ लिया। अब आज अपन पढ़ेंगे दोहा नंबर 10। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए। ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं इसको। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है या जो प्रेम रूपी बंधन है, प्रेम का जो बंधन है उसे मत तोड़ो, यानी वो बहुत नाजुक होता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है इसे चटकाए। चटकाए का मतलब क्या होता है? चटक कर, यानी जो चटक कर का मतलब होता है खींच कर या सावधानी से, जिसे कहते हैं अपन मत तोड़ो। टूटे से फिर ना जुड़े, यानी रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है इसे चटक कर मत तोड़ो, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होता है। जो प्रेम रूपी धागा है ये बहुत ही नाजुक होता है, इसे चटक कर यानी झटके से मत तोड़ो। टूटे से फिर ना जुड़े, क्योंकि जब ये एक बार टूट जाता है ये फिर नहीं जुड़ता, और अगर ये जुड़ता भी है तो इसमें क्या होता है, गांठ पड़ जाती है। अपन देखते हैं किसी धागे को अपन ने तोड़ दिया, टूटने के बाद वो धागा वैसे नहीं जुड़ेगा, जब अपन उसे जोड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। तो वैसे ही जो हमारे प्रेम रूपी संबंध है इनमें किसी प्रकार की खटास जब आ जाती है, धागा तोड़ने का मतलब है, चटकाए का मतलब होता है कि उसमें किसी प्रकार की खलल डाल देना, उसमें किसी प्रकार का वेर उत्पन्न कर देना, उसमें किसी प्रकार की नासमझी उत्पन्न कर देना, तो उससे क्या हो जाता है, मनों में एक बार खलल पड़ जाती है। और मलिनता आ जाने से जो हमारा प्रेम रूपी संबंध है उसमें किसी प्रकार की मलिनता आने से जो हमारा प्रेम है वो वैसा का वैसा वापस नहीं रहता, उसमें क्या हो जाता है, किसी प्रकार की खलल आ जाती है। तो जैसा हमारा प्रेम रूपी व्यवहार है वो वैसा का वैसा नहीं रहता, इसलिए उसमें किसी प्रकार की सावधानी मत करो, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मन में जब एक बार किसी के प्रति गलत भावनाएं आ जाती है तो फिर हमारे हृदय में उसके लिए मलिनता उत्पन्न हो जाती है। पानी गए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमदास जी कहते हैं, ऊपर वाला आपको समझ में आ गया ना? फिर बताऊंगी एक बार, देखिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है उसे चटक कर यानी खींच कर मत तोड़ो, क्योंकि जब एक बार ये टूट जाएगा तो ये फिर से नहीं जुड़ेगा, और जब इसमें जुड़ेगा तो भी इसमें गांठ पड़ जाएगी। अर्थात जो किसी से हमारे अच्छे संबंध है उनमें किसी प्रकार की वैर भावनाओं को उत्पन्न नहीं करना चाहिए, उनमें किसी प्रकार की उनमें मलिनताएं नहीं लानी चाहिए, क्योंकि जब एक बार किसी के हृदय में किसी के जो अच्छे भाव हैं उनके प्रति कोई मलिनता उत्पन्न हो जाती है तो वो प्रेम रूपी संबंध मलिन हो जाता है, वो वैसा सरल और सुंदर नहीं रहता, क्योंकि उसके प्रति हमारे मन में वैर भावनाएं उत्पन्न होने से हमारा हृदय उसके प्रति मलिन हो जाता है। अगला देखिए, रहीमन पानी राखिए। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए। यहाँ पानी के 2 रूप है, यानी जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा है उसे का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्रतिष्ठा है उसके अभाव में बिन पानी सब सून, मनुष्य की लज्जा या उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो मान सम्मान है वो नहीं होने से रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, यानी रहीमदास जी कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए, अर्थात हमारा मान सम्मान, हमारी जो प्रतिष्ठा है हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समाज में मनुष्य के जीवन में बिना प्रतिष्ठा के, बिना मान के उसका जीवन अभाव है, यानी क्योंकि मान प्रतिष्ठा के अभाव में जो हमारा जीवन है वो मृत्यु के समान है। जब मान सम्मान ही नहीं है तो वो जीवन कैसा है, मृत्यु के समान है। पानी गए न उबरे, एक बार जब मान प्रतिष्ठा चली जाती है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, एक बार प्रतिष्ठा चले जाने पर मनुष्य उससे वापस नहीं उभर सकता। जिस प्रकार पानी गए न उबरे, जिस प्रकार पानी किसके लिए आवश्यक है, मोती के लिए। मोती के लिए पानी की आवश्यकता है उसकी चमक, मनुष्य के लिए उसकी पानी की आवश्यकता है उसका मान सम्मान, और चून के लिए उसकी पानी की आवश्यकता है
उसका आवश्यकता, यानी आवश्यकता का मतलब उसकी ज़रूरत। क्यों? क्योंकि मोती में चमक, पानी के अभाव में मोती में चमक नहीं रहती और उसका कोई मूल्य नहीं रहता, क्योंकि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। और पानी के अभाव में जो चून है, चून यानी वो भी अपनी आवश्यकता खो देता है। आटे में पानी की आवश्यकता उतनी होती है जितना उसको ज़रूरत हो। इसलिए हमें जो पानी है, पानी मतलब इज्जत, मान सम्मान, वो बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उसके बिना मनुष्य का जीवन मृत्यु के समान है। रहीमन पानी रखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी रखिए, क्योंकि बिना पानी के संसार में सब कुछ शून्य है, यानी मूल्यहीन है। क्योंकि जब एक बार पानी चला जाता है तो ना ही तो मोती का मूल्य रहता है, ना ही मनुष्य का जीवन रहता है, और ना ही चून आवश्यकता रहती है, क्योंकि उसको उज्ज्वलता, उसकी जो सक्रियता है वो किससे रहती है? पानी से ही रहती है। आगे समझ में? अब देखिए, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। रहीमदास जी कहते हैं प्रीतम छवि नैनन बसी, मेरे नेत्रों में तो मेरे प्रीतम की छवि, यानी अपने जो प्रीतम है उनकी छवि बसी हुई है। किसी दूसरे की छवि के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। पर छवि कहाँ समाए, यानी कोई दूसरी छवि इसमें कहाँ समा सकती है। भरी सराय रहीम लखी, जिस प्रकार सराय भरी भी रहती है तो पथिक उसको देखकर फिर लौट जाता है, यानी क्योंकि जब उसमें स्थान ही नहीं है तो वो वापस लौट जाता है, तो किसी दूसरे की छवि के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। उसी प्रकार यानी यहाँ आशय किसके लिए है? ईश्वर के लिए है। कवि क्या कह रहा है कि जिस हृदय में ईश्वर का वास है, यानी उसके अपने आराध्य बसे हुए हैं, उसमें कोई और सांसारिक इच्छाएं अपना स्थान नहीं बना सकती, क्योंकि हमारे हृदय में हमारे आराध्य का प्रवेश है, तो कोई और चीज़ें अपना स्थान नहीं बना सकती। जिस प्रकार जब सराय भरी भी होती है, सराय मतलब आश्रय स्थल, धर्मशालाएं, वो भरी होती है तो उसको देखकर पथिक वापस लौट जाता है, क्योंकि उसमें कोई स्थान नहीं है। तो वैसे ही इच्छाएं मनुष्य के मन को बहुत घेरती है, लेकिन जब उसके हृदय में उसके आराध्य बसे हुए हैं तो वो वापस उन्हें देख कर लौट जाती है। आगे समझ में, प्रीतम छवि नैनन बसी, मेरे प्रीतम की छवि मेरे नेत्रों में बसी, अर्थात मेरे आराध्य देव की मेरी छवि मेरे नेत्रों में बसी है, तो किसी और छवि के लिए, यानी संसार की कितनी भी सुंदर चीजें आए वो देख कर वापस लौट जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में तो, मेरे नेत्रों में तो छवि बसी हुई है, और किसी और छवि के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि कोई पथिक है, वो सराय में आता है लेकिन भरी हुई सराय को देखकर वो वापस लौट जाता है, तो वैसे ही मेरे हृदय मेरे प्रियतम से भरा हुआ है, तो किसी और सांसारिक इच्छाओं के लिए उसमें कोई स्थान नहीं रहता। वो आती है और मुझे देखकर लौट जाती है। यो रहीम जस होत है, उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। हाँ, रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? देखो, यो रहीम जस होत है, रहीमदास जी कहते हैं यो रहीम जस होत है, यानी जो परोपकारी व्यक्ति है उसके साथ रहने से, यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, उपकारी यानी परोपकारी व्यक्ति के साथ रहने से यश की प्राप्ति होती है, यानी कोई परोपकारी व्यक्ति है उसके साथ रहने से यश ही मिलता है। जस हो, जस मतलब यश मिलना, उपकारी जो परोपकारी व्यक्ति है उसके साथ रहने से हमेशा यश की ही प्राप्ति होती है। जिस प्रकार बाटन वारे के लगे यो मेहंदी को रंग, जिस प्रकार मेहंदी है वो लगाने वाले के साथ साथ जो उसको पीसने वाला है, मेहंदी को पीसने वालों के हाथों में भी उसका रंग अपने आप ही लग जाता है, तो वैसे ही उपकारी व्यक्ति है उसके साथ रहने से ही अपने आप ही उपकार यानी यश की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार जो मेहंदी है वो पीसने वाले के हाथों में स्वतः ही लग जाती है, स्वतः ही उसका रंग उस पर चढ़ जाता है, तो वैसे ही उसको कोई अच्छे काम करे या ना करे, लेकिन अगर उसके साथ है तो साथ रहने से ही उसका यश उसको प्राप्त होता है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध के मथे न माखन होय। रहीमदास जी कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, एक बार जब बात बिगड़ जाती है, जब एक बार बात बिगड़ जाती है, लाख करे किनको, तो कोई कितने ही लाख प्रयत्न करे वो बात नहीं सुधरती। अर्थात जब कोई गलत काम हो जाता है तो उसे वापस सुधारना असंभव हो जाता है। जिस प्रकार रहीमन फाटे दूध को, जिस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि जब दूध फट जाता है,
दूध जब फट जाता है तो उसको कितना भी मथो उसमें से माखन नहीं निकलता। तो उसी प्रकार आशय यह है कि जब किसी को बात बिगड़ने न दे, यानी अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो उसे होने से पहले ही हम सुधार लें। जब एक बार वो कार्य हो जाता है तो हम कितना ही प्रयत्न करें वो वापस नहीं सुधारा जा सकता। इसलिए हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए और हर काम को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जो काम हो गया उसके बाद तो उसका गलत ही प्रतिफल प्राप्त होगा। अगर कोई गलत काम है और वो हो गया तो उसका फल तो फिर गलत ही प्राप्त होगा। जब तक वो नहीं हुआ है तब तक हमें उसको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे समझ में? रहीमन फाटे दूध के, जिस प्रकार एक बार दूध फट जाता है तो कितना ही हम प्रयत्न क्यों करें फिर उसका माखन नहीं निकल सकता। तो वैसे ही जब बात बिगड़ जाती है तो कितने ही प्रयत्न करें लेकिन फिर वो नहीं सुधर पाती। अब देखिए, मथत मथत माखन रहे दही मही बिलगाए, रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहराए। रहीमदास जी कहते हैं मथत मथत माखन रहे, यानी रहीमदास जी कहते हैं कि जो मतलब मथत मथत माखन रहे, जब माखन को हम मथते हैं, है ना, माखन निकालने के लिए हम दही को मथते हैं, दही में ही बिलगाए, जब दही को हम मथते हैं तो उसमें से माखन निकलता है। कितना हमें उस दही को चोट पहुंचानी पड़ती है, उसको बार बार हम उसको मथते हैं, बार बार उसको मथा जाता है, तब उसमें से माखन निकलता है। रहीमन सोई मीत है, इस प्रकार यानी यहाँ का रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि यहाँ एक सच्चे मित्र का उदाहरण दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार दही है उसका सच्चा मित्र कौन है? माखन है। जब दही को चोट पहुंचाई जाती है, जब उसको बार बार मथा जाता है, उसको चोट पहुंचाई जाती है, तो मक्खन उसके कष्ट को दूर करने के लिए उसके साथ उसके ऊपर आ जाता है ताकि दही को चोट नहीं पहुंचाई जाए। वैसे ही रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहराए, उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि जो सच्चा मित्र होता है वो संकट की परिस्थिति में मित्र के साथ आगे आ जाता है, उसका साथ नहीं छोड़ने के लिए, ताकि उसको चोट नहीं पहुंचाई जाए। समझ गए? यानी जिस प्रकार दही को मथने पर दही और जो छाछ है वो अलग अलग हो जाती है, पर मक्खन उसका साथ नहीं छोड़ता। यानी दही है वो अलग हो जाता है, छाछ बन जाती है, लेकिन मक्खन उसकी स्थिति में मक्खन है जो वो उसका साथ नहीं छोड़ता और उसको चोट ना पहुंचे, इसलिए वो ऊपर आ जाता है। वैसे ही संकट की परिस्थिति में भी जो सच्चा मित्र है वो आगे आ जाता है। जिस प्रकार दही के आगे क्या आ जाता है? मक्खन आ जाता है, ताकि उसको चोट नहीं पहुंचाई जाए। जब तक मक्खन ऊपर नहीं आएगा दही को चोट पहुंचाई जाती रहेगी। तो वैसे ही उसको ज़्यादा चोट ना पहुंचाए, इसलिए उसके मित्र के रूप में मक्खन ऊपर आ जाता है। तो वैसे ही रहीमन सोई मीत है, सच्चा मित्र वही है जो भीर पड़े ठहराए, जो संकट की परिस्थिति में उसके साथ ठहर जाता है। आ गया? अब देखिए अपन इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अकबर ने प्रभावित होकर रहीम को कौन सी उपाधि दी थी? खान खाना, है ना। अकबर ने प्रभावित होकर रहीमदास जी को कौन सी उपाधि दी थी? खान खाना की उपाधि दी थी ना, अब्दुल रहीम खान खाना। वैसे ही रहीम ने किस धागे को चटकर कर तोड़ने की बात की कही है? किसको कही है? प्रेम का धागा। प्रेम का धागा क्या होता है? नाजुक होता है। रहीम ने किसकी भक्ति में पदों की रचना की है? किसकी भक्ति में पदों की रचना की है? कृष्ण की भक्ति में पदों की रचना की है। अब देखिए, विपत्ति कसौटी में कौन सा अलंकार, विपत्ति कसौटी, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? देखिए, विपत्ति और कसौटी ये दोनों क्या है? दो विपरीत चीजें हैं। विपत्ति में कसौटी पर जो कसा जाता है तो उसके लिए यहाँ क्या है? रूपक अलंकार। अच्युत चरण तरंगिनी में अच्युत किसे कहा गया है? यहाँ विपत्ति और कसौटी दोनों ही आपस में एक दूसरे से अलग है, शब्द अलग है। विपत्ति को कसौटी का रूप दिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अच्युत चरण तरंगिनी में अच्युत किसे कहा गया है? भगवान विष्णु को कहा गया है अच्युत, है ना। चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ये चीजें। रहीम ने किन लोगों को धन्य कहा है? रहीम ने किन लोगों को धन्य कहा है? धन्य वो लोग हैं जो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागने से भी नहीं डरते। रहीमन भंवरी के भये, भंवरी का क्या अर्थ है? भंवरी का मतलब होता है विवाह के फेरे,
जो चौरी होती है ना जिसमें अपन विवाह के फेरे लेते हैं उसे कहा जाता है भौरी। और जब भौरी के फेरे लिए जाते हैं तो सेवरे को दूल्हे के सिर पे टांगा जाता है ना। और जब फेरे हो जाते हैं तो उसी सेवरे को पानी में बहा दिया जाता है। काज परे कछुओर है काज सरे कछुओर। यहाँ पे क्या आशय है इस चीज़ का? इसका आशय है कि जब लोगों को आवश्यकता होती है तो उनका व्यवहार अलग होता है और जैसे ही उनकी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है उनका व्यवहार बदल जाता है। सच्चा मित्र किसे माना गया है? सच्चा मित्र वह होता है जो हर विपरीत परिस्थिति में अपने मित्र की सहायता के लिए आगे रहता है, उसे ही सच्चा मित्र कहा जाता है। रहीम ने दीपक और कपूत की समानता का वर्णन क्यों किया है? क्यों? क्योंकि दीपक जलने पर जैसे प्रकाश फैलता है और उसकी लौ बढ़ जाती है, वैसे ही जैसे उसकी लौ बढ़ती है तो उसमें से धीरे धीरे काला रंग निकलने लग जाता है और प्रकाश कम हो जाता है। वैसे ही जो कपूत है वो जब पैदा होता है तब तो लोग खुशियाँ मनाते हैं कि पुत्र घर में जन्म लिया है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है और उसके कुकर्म सामने आते हैं तो वैसे वैसे ही कुल में अंधेरा छाने लग जाता है। रहीमन पानी राखिए में पानी में कौन सा अलंकार है? रहीमन पानी राखिए, यहाँ पानी शब्द में 3 अर्थ है और 3 अर्थ होने के कारण यहाँ अर्थ उनका चिपका हुआ है। और जब अर्थ चिपका हुआ होता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? चिपकना। और यहाँ जो पानी शब्द है वो 3 शब्दों के साथ चिपका हुआ है, अर्थात तीनों शब्दों को अपना अर्थ दे रहा है। और 3 शब्द कौन से हैं? मोती, मानस और चून। ठीक है, तो इसके बाद में आपके निबंधात्मक क्वेश्चन है नीचे। निबंधात्मक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करने हैं। ये जो पद वाले जो व्याख्या वाले क्वेश्चन है ये आपके व्याख्या के साथ ही हो जाएंगे। जब आप व्याख्या करेंगे तो पूरी चैप्टर की आपको व्याख्या करनी है, तो व्याख्या में ये क्वेश्चन खुद ही हो जाएंगे। व्याख्या करोगे तो फिर इन क्वेश्चनों को अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, 3 चैप्टर हमारे पूरे हो गए हैं, हमें जल्दी जल्दी कोर्स करना है। तो अगला जो आपका चौथा चैप्टर जो भी होगा अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।